विषय पर बात कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा आज का जो वर्तमान है वो खत्म होने जा रहा है और हमारा जो भविष्य है वो खत्म हो रहा है। जैसे कि एक बार आपको पता हो तो एक बीमारी आई थी जिसको बोलते थे कोरोना। आई थी या नहीं आई थी? वो जो कोरोना बीमारी थी उसमें सबको ऐसे लगने लग गया था कि भाई अब तो हम बचेंगे नहीं। लग रहा था या नहीं लग रहा था? बिल्कुल उसी प्रकार से ये भी एक प्रकार से महामारी आ रही है। अब आज हम सब आपके बीच में इस वजह से आए हैं, आज 4 दिनों का ये जो यहाँ पर आपका जो महाविद्यालय है जो प्रोग्राम करवाएगा उसमें से आज पहला दिन है। तो आज हमने कुछ यानी कि तैयारियाँ की है। आप सबको बाकी सारे लोगों को बुलाना है तो फिर एक बहुत बड़ी अपने एक ऐसी सभा करेंगे जिस सभा से अपने को भी आनंद आएगा। आपको हम बोर नहीं करेंगे। क्यों? आपको बहुत ही आनंद आएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पर वो चीज़ें होगी। उसमें क्या क्या चीज़ें होगी और क्यों होगी, इसकी वजह ये है कि आज हमारे समाज के अंदर विशेष तौर पर युवा वर्ग को नशा है या नहीं है? आप बताओ इधर से, नशा है? यहाँ वाले भी बोल रहे हैं कि नशा है। अब इस नशे को कैसे दूर करें? आज की जो सभा है इसके अंदर हम आप सभी से राय लेने आए। कौन सबसे बढ़िया राय देगा, तो सबसे बढ़िया राय देंगे उसको हम इनाम भी देंगे। आज तो इनाम भी लेके आए हैं, लेकिन आगे जब अपना बड़ा प्रोग्राम होगा यहाँ उस टाइम उसको इनाम भी देंगे। कौन राय देना चाहेगा? आज की ये जो अपनी क्लास है एक प्रकार से ये जो सभा है इसका नाम है नशा मुक्ति जागरूकता सेमिनार। और इसकी जो पूरी जो डिटेल है हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके अंदर सबसे पहला जो बात है वो ये रहता है कि कैसे बनेगा समाज नशा मुक्त। तो उस नशा मुक्त समाज बनाने का जो संकल्प है वो हम सबको करना होगा या नहीं करना होगा? क्योंकि हम सब भी अपने देश से जुड़ा हुआ तो कोई भी जो गाना है वो सुनते हैं। ये जो वंदे मातरम का जो हम गाना सुन रहे हैं ये गाना क्या हमारे अंदर एक जज्बा भरता है, एक साहस भरता है कि हमें अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करना। तो हम कम से कम सबसे पहले ये जो कैसे बनेगा समाज नशा मुक्त, इसके लिए हम संकल्प ले सकते हैं। लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो हम बड़े अच्छे से दिल से हम एक प्रतिज्ञा लेंगे, एक संकल्प लेंगे। तो उसके बाद में मैं 10 मिनट का टाइम लूँगा और बीच बीच में मैं आपको गाने भी सुनाऊंगा। क्यों? गाने सुनने चाहिए कि नहीं सुनने चाहिए? देशभक्ति गाने हम सब सुनेंगे और आगे जब बड़ा प्रोग्राम होगा तो बड़ा स्पीकर लगाएंगे। आज हमारा जो स्पीकर है वो भी जवाब दे गया कि साहब आज ज्यादा लोग नहीं है तो मेरी आवश्यकता नहीं है ना। तो सबसे पहले तो अपने जो हमारी जो प्रतिज्ञा है वो हम यानी कि करवाएंगे। सब एक बार अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। तो हम सब नशा मुक्ति या नशा मुक्त समाज की जो प्रतिज्ञा है वो हम सब लेने जा रहे हैं। अपना हाथ जो है वो आगे करेंगे और बहुत ही जोश के साथ में और पूरे मन से हम आज शपथ लेते हैं कि देश की चुनौती को स्वीकार करते हुए हम आज नशा मुक्त प्रदेश अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल समय को बल्कि समुदाय, अपना परिवार, मित्र को भी नशा मुक्त कराएंगे। हम अपने प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करेंगे। जय हिंद। भारत माता की। भारत
माता की बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको अगले 5 मिनट में, अब सब लोग बैठ सकते हैं, मैडम आप चेयर लें। अगले लगभग 5 मिनट में मैं आप सभी के बीच में, हमने बोला कि हम सब मिलकर हमारे समाज को नशा मुक्त कराएंगे, तो अगले 5 मिनट में मैं कोशिश करता हूं कि कैसे हम अपने समाज को नशा मुक्त करा सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमने एक अभियान लॉन्च किया है, जिस अभियान के अंदर सरकार हमारी मदद कर रही है, प्रशासन भी हमारा मदद कर रहे हैं, इसके अलावा सारे स्कूल कॉलेज, सारी जो समाज सेवी संगठन है वो मदद कर रहे हैं, सारे खिलाड़ी लोग मदद कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर सबसे ज्यादा जो हमें मदद मिल रही है वो हमारे स्टूडेंट वर्ग है। इस अभियान का जो नाम है वो नाम हमने रखा है मनोचिकित्सक आपके द्वार। मनोचिकित्सक यानी कि माइंड का डॉक्टर, वो डॉक्टर जो उन नाड़ियों को ठीक करता है जो नाड़ियां नशे की वजह से बर्बाद हो जाती है। उसके बाद में एक इंसान इंसान नहीं रहता, उसके बाद में एक बेटा बेटा नहीं रहता, एक जो बेटी है वो बेटी नहीं रहती, एक जो पति है वो पति नहीं रहता, क्योंकि माइंड की जो नाड़ियां वो खत्म हो जाती है। इसके लिए हमने क्या किया है कि एक हमने बहुत ही एक अच्छी संगति बनाई है। क्या बनाई है? संगति। संगति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वो जो संगति है उसका नाम है फॉरवर्ड लाइन यूथ क्लब, है ना, फॉरवर्ड लाइन यूथ क्लब। और इसको हम सब जो है मिलकर इस संगति को बहुत ही एक अच्छा कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे सारे मनोचिकित्सकों की एक सोसाइटी है, राजस्थान डी एडिक्शन सोसाइटी आरडीएस, वो भी इसको सपोर्ट कर रही है। तो हम सब क्या कर रहे हैं, हम सब इस सूरतगढ़ को हमने 3 प्रकार के ये जो हमारे क्लब है ये हमने बनाए हैं। और तीनों जो क्लब है, एक है सूरतगढ़ हाउसिंग बोर्ड, एक है सूरतगढ़ सूर्य नगरी और एक है सूरतगढ़ रामदेव मंदिर, ये वाला एरिया रामदेव मंदिर। इनकी हम एक हफ्ते में एक बार एक हम ऐसा प्रोग्राम करेंगे जिस प्रोग्राम के अंदर कुछ चीजें रहेगी। वो क्या क्या चीजें रहेगी? दो यार आपके लिए, आप आगे पीछे कर दो, है ना। इस प्रोग्राम के अंदर सबसे पहली जो चीज ये रहेगी कि हम सब मिलकर एक रैली की तरह एक मार्च करेंगे और उस एरिया के अंदर जो हमारे साथी, जो घर, जो वार्ड नशे से प्रभावित है, उनको निवेदन करेंगे, उनके आगे हम हाथ जोड़ेंगे, उनको निवेदन करेंगे कि आपको इस बात पे विचार करना चाहिए। उनको ये नहीं बोलना कि भी नशा छोड़ना है, उनको क्या विचार करना। ये चीज हम सब उनसे निवेदन करेंगे। और इसके साथ में हमारे साथ में पुलिस के जो साथी है वो भी रहेंगे, हूटर भी वहां पर बजेगा, जिसको हम कह रहे हैं मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल जैसे कि हुई थी ना, आपने जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब हूटर बजा था, तो सारे अलर्ट हो गए थे, खतरा है, सब सुरक्षित हो जाओ। वैसे ही इस खतरे को उन तक पहुंचाने के लिए, और इसका जो शेड्यूल है वो भी कुछ इस प्रकार से हमने इसका जो सारा शेड्यूल बना रखा है। इसके जो व्हाट्सएप के जो जो रहते हैं ग्रुप है वो भी हमने इसके साथ में बना रखे हैं, कोई भी ज्वाइन हो सकता है। तो ऐसे करके और वहां पर उनके बीच में बैठेंगे। अब जिस किसी को भी कोई समस्या रहेगी नशे से संबंधित, साहब मैं पहले शौक में इस नशे के अंदर पड़ गया, छोड़ नहीं पा रहा हूं, तो अब उसकी समस्या सुनेंगे, वहीं पर ही उनका ट्रीटमेंट भी लिखेंगे और इसके साथ में उनके हौसले के लिए 1-2 लोग भी अपने उनको देंगे। और इसके साथ में हमारी जो समाज सेवी, जो बहुत सारी जो ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए काम करते हैं, सोसाइटी है, संस्थाएं हैं, उनको भी उसका हौसला मिलेगा। दूसरा काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी नशा आता है तो उसके साथ में गरीबी भी आती है, उसके साथ में घर की बहुत सारी परेशानियां आती है, घर के अंदर लड़ाई झगड़े आते हैं, उनकी हेल्थ से संबंधित परेशानियां आती हैं। तो इसके लिए हमने उनको ये भी कहा है कि भाई हम नशा को तो घर से भगाओ, शिक्षा को घर पे लाओ और गरीबी को घर से मिटाओ। अब गरीबी मिटाने के लिए सरकार की जितने भी जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, जो उनको नशे में पता ही नहीं है, वो तो बेहोश है, हम उनको याद करवाएंगे कि आपके साथ में सब लोग, ये जो सारे जो लोग हैं वो खड़े हैं। ये काम हम सबको कहाँ करना है? जनता के बीच में करना। और इसमें इन विद्यार्थियों की भी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आप अपने अपने घर तक ये बात मेरी पहुंचाओगे, पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे? जरूर पहुंचाएंगे। अब ये जो सारी चीज होगी, उसके बाद में दूसरा जो पॉइंट है वो रहता है मनोमंजन, यानी कि उनको हम स्किल ट्रेनिंग देंगे, उनकी वहां एक छोटी सी सेमिनार करवाएंगे 15 से 20 मिनट की,
कि भाई आप अपना काम धंधे को कैसे और बढ़ा सकते हो, आप अपने रुपये पैसे को कैसे बढ़ा सकते हो, आप अपनी जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं, आमदनी है, उसको कैसे बढ़ा सकते हो। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उसके बाद में फिर थोड़ा सा जो आधे घंटे का जो रहेगा स्पेल, वो मनोरंजन का भी रहेगा। एक उनको मूवी भी दिखाई जाएगी, इसके अलावा कोई उनको वीडियोज भी वहां पर दिखाई जाएगी, और उनको कहेंगे आप आनंद के साथ में जीवन जियो। क्योंकि नशे के साथ में बर्बादी आती है, परेशानी आती है, नशे के साथ में चिंताएं आती है, घबराहट आती है। और अब हम उनको आनंद के साथ में जोड़ेंगे कि आपका ये जो नरक के अंदर जो रहने का जो वक्त है वो खत्म हो चुका है, अब आप स्वर्ग के अंदर आ जाओ। ये काम अगर हम कर देवें हर एक जो है एरिया के बीच में, तो इससे हमें यूं लगता है कि बहुत ही ज्यादा एक प्रकार से फायदा मिलेगा। और ये सब काम जो है वो क्यों करना चाहिए, उसकी जो वजह है वो ये है कि इस वक्त एक ऐसी बीमारी आई हुई है, जैसे मैंने जो आपको बताया था कोरोना की बीमारी, वैसे ही एक ओपियोइड की बहुत ही खतरनाक बीमारी आएगी। यानी कि जो लोग अफीम का, पोस्ट का, जो लोग चिट्टी का जो सेवन करते हैं, उसमें भी जो लोग इंजेक्शन लगा लेते हैं, वो इंजेक्शन के साथ में बहुत सारी बीमारियां अपने अंदर डाल रहे हैं। उनको हिपेटाइटिस हो रही है, उनको ऐसी बीमारियां हो रही है जो परिवार में फैल जाती है, उनकी पूरी फैमिली जो है वो बर्बादी के कगार पे आ जाती है। तो उन सब को अपने को बाहर निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। ये जो इंजेक्शन की वजह से आजकल समाज के अंदर इतना खतरनाक जो नशा आ रहा है, जिसकी वजह से हम सब जो है प्रभावित होने वाले हैं। क्योंकि उनको 500 रुपए का जो नशा है वो करने के लिए उनका माइंड, उनकी बॉडी इतना खराब हो सकती है कि ऐसे केस आ रहे हैं जिसके अंदर एक जो बेटा है वो अपनी माँ को भी नहीं छोड़ रहा, उसको वो मार रहा है, उसको वो पीट रहा है कि मुझे नशा चाहिए। तो हम सबको इनको बाहर निकालना पड़ेगा। इस वजह से ये एक पारिवारिक मिशन है। ये क्या है? एक पारिवारिक मिशन है। हम सबको, सारे जो परिवारों को इकट्ठा होना पड़ेगा। जो लोग इसके अंदर चले गए उनको हौसला देना पड़ेगा। ये पारिवारिक मिशन है मिलाने का, माँ को बेटे से, बहन को भाई से, और पत्नी को पति से। क्योंकि वो अब इंसान नहीं रहे, इस प्रकार के खतरनाक जो नशा है उसके अंदर पड़ गए। हम आपको इसके अंदर एक वीडियो भी दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से जो नशा है वो काम करता है। सबसे पहले एक इंसान जो है वो इस नशे के अंदर इस प्रकार से उसको लगता है कि अच्छा है, लेकिन वो गिरता रहता है और देखते ही देखते उसका जो जीवन है वो अंधेरे में चला जाता है। तो ये जो पूरी जो डिटेल है वो आगे आपको बताएंगे, लेकिन इसका पूरा जो मॉडल है वो हमने तैयार किया है, और आप सभी का अगर साथ होगा तो हम सब बहुत ही ज्यादा अच्छे से सफल हो पाएंगे कि हम नशे को दूर कर पाए। माइंड पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके लिए ये स्लाइड मैंने रखी है। बस ये बात बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों को लगता है कि नशा एक आदत है, लेकिन जब हम उनके माइंड की जब जांच करवाते हैं तो उस माइंड की जांच के अंदर क्लियर आ जाता है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि नशा एक आदत नहीं है, नशा एक माइंड की बीमारी है। और इसी के साथ में मैं अपनी जो बात है उसको इसी बात के साथ में खत्म करना चाहूंगा कि ये ग्राफ हमें ये बताता है कि लगभग 70% जो लोग हैं वो युवावस्था में, मतलब आपकी जो उम्र है उसके अंदर नशा करना सीख रहे हैं। इस वजह से स्कूल और कॉलेज जो है वो इम्पोर्टेंट है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये जो हमारा प्रोग्राम है ये आपने सुना, और आपके जो महाविद्यालय के जो लोग हैं उनका भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अंत में सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि